टॉपिक दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये भी एनटीएससी में लगभग 10 मार्क्स का आता है। अभी हमने जो पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ा था वो भी 10 मार्क्स का आता है, कोडिंग और डिकोडिंग भी 10 मार्क्स का आता है, यानी कि 100 नंबर के पेपर में आप ये 2 चैप्टर पढ़ने से लगभग 20 मार्क्स अपने सिक्योर कर लोगे। ठीक है जी। एनटीएससी के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है मैट के पेपर में, तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे आपको उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, मतलब डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत वहां होती है नेगेटिव मार्किंग होती है कि आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते ना। तो लॉजिक अगर आता होगा तो आप आराम कर सकते हैं। अब ये कोडिंग और डिकोडिंग क्या है, तो कम शब्द में आप ऐसे समझ लीजिए, कोडिंग का मतलब होता है कि आप अगर किसी बात को किसी दूसरे बंदे से शेयर करना चाहते हो, बट आप ये भी चाहते हो कि जो बगल में तीसरा बंदा बैठा है वो उस बात को अंडरस्टैंड ना करे, मतलब आपस की लैंग्वेज में हमने बात कर लिया। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, कोई नई बनाई हुई लैंग्वेज हो सकती है, वो साइन लैंग्वेज हो सकती है, वो कोई आंखों के इशारे वाली लैंग्वेज हो सकती है, वो शब्दों वाली लैंग्वेज हो सकती है, जिससे तीसरा बंदा नहीं समझ पाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 2 बंगाली बात कर रहे हो और आपको बंगाली नहीं आती है, तो वो अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, एक सर्टेन लैंग्वेज में, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपके लिए वो कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं बेसिकली, है ना। यस यस नो। तो कोडिंग, इसी तरह से डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, डिकोडिंग का मतलब होता है कि जब उस मैसेज, जैसे किसी बंदे ने बोला, दूसरे बंदे ने उसको पढ़ा, पढ़ के अपने दिमाग में एनालाइज कर लिया कि ये क्या कहना चाह रहा है, उसका मतलब हो गया डिकोडिंग। यानी कि जैसे जो आप कैसे समझ लीजिए, जो हैकर्स होते हैं या कह लीजिए जो डिटेक्टिव होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे तो करते हैं, किसी कोड लैंग्वेज को पढ़ के उससे डिकोडिंग करके पता लगाते हैं कि आखिर इसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है। यस नो। यस सर यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, सर आज 10th क्लास की एक ही क्लास होनी है क्या? बच्चे ये हो गई ना, ये वाली क्लास भी तो क्लास ही 10th की नो सर, सर फिर हमारी आज नेक्स्ट क्लास होनी है, आज हमारी सेकंड क्लास। होगी कुछ ना कुछ। सर क्योंकि सर उन्होंने अमीश सर ने लिखे देयर ओनली वन क्लास फॉर नो सर आज सेकंड। एक ही क्लास है हमारी। तो होगी, एक ही क्लास होगी बच्चे। देखिए, तो कोडिंग क्या है, ए मेथड ऑफ सेंडिंग ए मैसेज टू रिसीवर। जो बंदा सुनना चाहता है उसको हम एक मैसेज दे रहे हैं, सच दैट द थर्ड पर्सन डजंट नो अबाउट इट, इसके बारे में तीसरा बंदा कुछ जानता ही ना हो। द कोड लैंग्वेज इज फॉर्म्ड बाय सर्टेन रूल्स एंड पैटर्न। कोई भी कोड जो बनाया जाता है वो सर्टेन रूल और पैटर्न बनाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि रूल और पैटर्न नहीं होगा, तुमने यहाँ से कुछ कोड भेजा दूसरा वाला समझ लेगा। किन्हीं भी 2 बॉडीज के बीच में कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन होते होंगे, तभी तो कोड बनाते होंगे, है ना। यस सर। जैसे डोर को नॉक करना, डोर को नॉक करना सिंपल नॉक करना है, लेकिन अगर तुमने 3 बार टक 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 किया और आपने बता दिया कि जब भी ये 3 बार टक टक हो समझो मैं प्रॉब्लम में हूँ, है ना, ये कोड नहीं हो गया आपका एक। यस सर। यस सर। टू नो दिस लैंग्वेज फॉलोइंग सर्टेन रूल इज कॉल्ड डिकोडिंग, है ना। इस रूल को जानने का जो तरीका होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग। ठीक, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक तो लेटर कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक तो नंबर एंड सिंबल कोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। और डेसिफरिंग मैसेज वर्ड, डेसिफरिंग का मतलब क्या होता है, किसी कोड को पढ़ने वाला, है ना, किसी कोड को पढ़ने वाला। ठीक है, तो मैसेज को पढ़ के वो कोडिंग कर सके, डिकोड कर सके, या नंबर्स और सिंबल्स को पढ़ के वो डिकोड कर सके, इस तरह के क्वेश्चन जनरली इस चैप्टर में आते हैं। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं मैं उनको बता देता हूँ, इसके रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर डायरेक्ट मिलेगी, ठीक है, और इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में लास्ट में आपको दे दूंगा, ठीक है। और दूसरा, इसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको आज के नोट्स भी मिल जाएंगे और इसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको कौन सा असाइनमेंट करना है वो भी मिल जाएगा। क्वेश्चन डाउट कैसे पूछने हैं, आप डाउट के लिए कभी भी क्वेश्चन पूछ के कर सकते हैं। डाउट क्लास में प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास प्लान करने के लिए बहुत सारा शेड्यूल हिलाना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी डाउट के लिए आप अलग से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है, इंडिविजुअल कोई बंदा पूछ सकता है। बढ़ते हैं, सबसे पहला है बच्चे लेटर लेटर कोडिंग। देखिए लेटर कोडिंग क्या होता है, लेटर कोडिंग सिंपल सा है कि आपने ए को दे दिया 1, बी को दे दिया 2, सी को दे दिया 3, डी को दे दिया 4, ई को दे दिया 5,
तो ऐसे करके आपने पूरे के पूरे 26 लेटर को एक रैंकिंग दे दी है 1 से लेके 26 तक। या रिवर्स ऑर्डर में आप जेड को बोल दीजिए क्या 1, है ना, एक्स को बोल दीजिए 2, वाई को बोल दीजिए 3 एंड सो ऑन, है ना। Yes, sir. सॉरी, जेड को बोल दीजिए 1, वाई को बोल दीजिए 2, और इसी बाद एक्स को बोल दीजिए आप 24। ऐसे करके आप लेटर्स के नाम नंबर्स दे सकते हो। तो उसके लिए एक वर्ड आपको याद रखना है। कौन सा वर्ड है वो? EJOTY, यानी कि इजोटी। क्या वर्ड याद रखना है? EJT. इजोटी। क्यों याद रखना है? क्योंकि हर बार आप 26 से 26 वर्ड दिमाग के अंदर मेमोराइज थोड़ा ना करोगे। आपको याद रहना चाहिए इजोटी में ई होता है 5 नंबर पे, जे होता है 10 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे, और वाई होता है 25 नंबर। इससे फायदा क्या मिलेगा? जैसे मान लीजिए आपको एफ ढूंढना है, तो आपको पता है कि ई के बाद एफ आता है, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर ई के बाद बच्चे एफ आता है तो आपको ये बात क्लियर हो गई, यहाँ पर 6 आएगा, करेक्ट है? Yes, Yes, sir. एल कब आएगा? तो जे के एल, यानी कि 12 नंबर पे आएगा, नहीं? Yes, sir. Right. अब एन कब आता है? एन ओ से पहले आता है, 14 आएगा। Yes, sir. और आर कब आता है? तो ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, यानी कि So 18. कितना है? 15 में से 3 जोड़ दो, 18, यस नो? Yes. अच्छा, इसी तरीके से एक्स कब आएगा? 24. So 24. 24. यस नो? Yes, sir. ऐसे ही बोल सकते हो आर एस टी, तो टी में आपने क्या कम कर देना? आर एस टी, 2 कम कर दो, 18 आ जाएगा, यस नो? Yes. Yes, sir. तो आपको 5-5 के गैप में नंबर ढूंढना थोड़ा आसान होता है ना? तो इजोटी आपको याद रहेगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ज्योति, है ना? ई ज्योति, है ना? Yes, sir. ठीक है। ये वर्ड याद Yes, रहने sir. से आपको थोड़ा सा इजिली बार बार अल्फाबेट्स आपको नहीं देखने पड़ेंगे। अच्छा, किसी भी वर्ड की रैंकिंग रिवर्स में चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, उसको 27 में से माइनस कर दो। कैसे? ध्यान से देखो, ए से लेके जेड तक की रैंकिंग कितनी होती है? 1 से लेके 26 होती है। 26. Yes, sir. Yes, sir. तो जब रिवर्स में बोलोगे जेड से लेके ए तक, इसकी 1 से लेके 26 होती है। Yes, Yes, sir. बेटा ए की इधर से 1 है, इधर से 26 है, तो दोनों का सम कितना आया? sir. 27. इसका भी 27 आ रहा है। Yes, Yes, हर sir. रिवर्स और फॉरवर्ड से 27। तो अगर मैं y का रिवर्स में पूछूं तो क्या आंसर बताओगे? 27 माइनस 5 minus 20. कितना आया? 2, So 2. है ना? यस नो? Yes. नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 17, नेक्स्ट 22, करेक्ट है? Yes. Yes, sir. ये कौन सा ऑर्डर है? Sir, what? Reverse order. तो रटना नहीं है। जब भी किसी का रिवर्स ऑर्डर चेक करना हो, हर नंबर को 27 में से माइनस कर दो, उसका रिवर्स ऑर्डर मिल जाएगा आपको, ठीक है जी? Yes, sir. Yes, sir. तो एक Yes, तो sir. नंबरिंग के बिहाफ पर लेटर की कोडिंग होती है, या फिर उसके मीनिंग के बिहाफ पर होती है। चलिए देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पलों को। तो पहला है, सर 2 मिनट स्लाइड पीछे करना। बेटे नोट करने पे फोकस मत करिए, आप समझने पे फोकस करिए, टाइमिंग कम है हमारे एक पास। लाइन लिखना है बस। सर कर लो आगे। तो इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज है, ठीक है, कंट्री को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ZSUOVPD से। तो कह रहा है टीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा कोड आएगा, ठीक है जी? चलिए, Yes. तो आप सबसे पहले ये देखिए, कंट्री में आएगा COUNTRY, और यहां पर आएगा ZSUOVPD, ठीक है जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, चलो नोटिस करते हैं। एक काम करो, इसको पलट के लिखना, थोड़ा सा ध्यान से देखो। नोटिस करने वाली बात, यहाँ सी दिख रहा है, Yes, sir. यहाँ sir. जेड दिख रहा है, डायरेक्ट लिंक तो Yes, कुछ sir. नजर आ नहीं रहा है, लेकिन सी के बाद डी होता है, देखो ध्यान से। Yes, sir. सी के बाद डी दिख रहा है, ये देखो, हाँ ना? Yes, sir. सी के बाद Yes, डी। sir. बेटा ओ के बाद पी होता है, Yes. Yes, sir. यू के बाद वी होता है। Yes, Yes, sir. sir. तो एक्चुअली में हर नेक्स्ट वाला वर्ड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है? Yes, sir. लिखा हुआ. Yes, sir. एक चेक करो, कंट्री, देखो सी के बाद डी, ओ के बाद पी, यू के बाद वी, एन के बाद ओ, टी के बाद यू, Yes. So you.
और आर के बाद Sir, S. एस एस, वाई के बाद जेड Z. जेड। ध्यान से देखो, जेड एस यू ओ वी पी डी, यही लिखा है, ध्यान से देखो Yes, sir. Yes, रिवर्स में लिखा है कि नहीं लिखा है? Yes, sir. लिखा। इसी तरीके से मुझे बताओ टीचर को क्या लिखेंगे? सर डी ऑप्शन आएगा। sir. D. तो टीचर को लिखेंगे बच्चे, टी का, टी के बाद क्या आएगा? टी Sir, यू, U. U. फिर ई, F. F. एफ, ए, बी, B. सी, डी, एच, जी, नहीं, एच, आई, Sir, I. आई E. F. एफ, एफ आर, S. एस। S. एस आंसर क्या आना चाहिए? आंसर विल बी Last option. एस, डी एफ, आई, डी, बी, D. F. U. यू। एस, एफ, आई, डी, एफ, जी, बी, एफ, यू। डी पार्ट आंसर है, करेक्ट है? यस सर Yes. आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर अब ये आपको कैसे पता चला कि रिवर्स ही चेक करना था? बेटा सबसे पहले क्या करोगे, आप डायरेक्ट देखा करो, सी और जेड, ओ और एस, आपको डायरेक्ट कनेक्शन कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सी के बाद जैसे डी में देखोगे, सी के बाद ओ के बाद आप पी में देखोगे तो आपको दिखा एक एक का डिफरेंस चल रहा है। यस नो? Yes, sir. यस सर। बेसिकली क्या हुआ है, ये क्या है? प्लस वन, प्लस वन। यस नो? Yes, sir. यस सर। तो प्लस वन, हर लेटर प्लस वन है। तो पैटर्न क्या हुआ? एक तरह से ये भी सीरीज नहीं हुआ, यस सर। एक तरह से ये भी सीरीज टाइप का क्वेश्चन हुआ, बस पूछने का तरीका निराला है। ठीक है जी, Yes, sir. यस चलिए अगला ट्राई करते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि हर बार पीछे से ही हो, हर बार आगे से ही हो, एक का ही हो, बस आपको पहले लिख के देखना है। चलो देखते हैं, मंकी को क्या लिखा गया है? तो यहाँ पर मंकी को लिखा गया है एक्स डी जे एम एल एल। क्या हो गया? चलिए देखते हैं बच्चे, मैं उल्टा माइनस किया है सर एक एक लेटर पीछे। पीछे करूं? नो सर सर कह रहे हैं कि उसमें माइनस होगा, उल्टा है इसका। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, इसको उल्टा लिख के देखते हैं। एल एन एम जे डी एक्स। देखो बेटा, एम के बाद एल के बाद एम, माइनस वन हुआ। Yes, sir. यस सर। यस सर इसमें देखो, ओ के बाद एन, So minus 1. माइनस वन, और एन के बाद एम, यहाँ भी minus 1. माइनस वन, जे के माइनस वन, यहाँ से डी ई Minus one. माइनस वन, और एक्स वाई माइनस माइनस। वन। Minus. वेरी गुड। तो फिर टाइगर Yes, के लिए sir. क्या लिखे? लिखे माइनस वन में, Yes, sir. So Yes, sir. ठीक है? यस सर ई एफ जी एच आई, है ना? So F. और ई एफ Sir, जी, C option होगा. और यहाँ पे है डी ई, और A option. आया So ए ऑप्शन। पी क्यू आर, क्यू आर। तो ये आया, उल्टा करो इसको, the first option. क्यू फर्स्ट है एफ एच एस, क्यू डी एफ एच एस, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। Yes. यस सर। पिछले वाले में प्लस Yes. वन था, इस बार माइनस वन है। यस नो? Minus 1. Yes. यस सर। यस आया समझ में? नहीं आया? यस सर। यस चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है रीजन इज कोडेड एज PGYUMP, रीजन R E A S O N और PGYUMP। अच्छा ओके, PQR -2 है ना, यस Yes, sir. और EFG +2। Yes. बेटा ए के बाद वाई, ये क्या चक्कर है? ध्यान से देखो बेटा, ए से लेके तुम कहां तक जाओगे? जेड तक जाओगे। Yes. यस तो सर। कैसे लिखते हो? एक्स वाई जेड लिखते हो। Yes. Yes, sir. तो आप देखो ना, उल्टा आओगे तो कैसे आओगे? ऐसे नहीं। Yes. Yes, sir. तो ए के बाद 2 कम कर दो, क्या करना है? बी पार्ट द टू माइनस। तो फिर -2 हो गया। यस नो? Yes. यस सर। Yes, sir. So plus 2 है ऐसे में. है ना? हाँ ना बोलिए। Yes, sir. अच्छा, यस फिर STU +2, फिर -2, फिर +2। यस नो?
Yes, sir. चलो फिर ठीक है, आइडिया लग गया। डायरेक्ट का क्या आएगा? पैटर्न क्या है? -2 +2 -2 +2। स्टार्ट कहां से हो रहा है? -2 से, यानी कि -2 करेंगे तो क्या आएगा? बी। So B. और बेटा +2 करेंगे तो EFGHIJK। यस नो? Yes, sir. sir. फिर -2 P. क्या आएगा? So P. PQR, P, है ना? Yes. Yes, sir. फिर +2 EFG, है ना? फिर -2 A. E में A, So और A. फिर +2 So B. UV। B. तो आया B. आंसर आया A part, sir. BKPGAV। BKPGAV। So first. Sir, A part. First. आया समझ में नहीं आया? Yes, Yes, sir. Yes. तो थोड़ा सा ट्राई करोगे क्या एक क्वेश्चन? Yes, sir. करते हैं. Yes, sir. बात नहीं, Yes. यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। यस नो? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए, तो ट्राई करिए आप लोग जो भी तरीका वो आपको दिखे। पिछला वाला एक बार फिर से समझा दो। ध्यान से देखिए बच्चे, R से P कैसे बना है? -2 लेटर करने पे। Yes, sir. और E से G कैसे बना है? +2 लेटर में। Yes, sir. Plus. और A से Y करने में क्या बना है? -2 लेटर में। Yes. S से U बना है +2 में, तो -2 +2 -2 +2। तो ऐसे ही डायरेक्ट में भी करो, -2 +2 -2 +2 -2 +2। यस नो? Yes, sir. Okay. हाँ, ही मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ही करना है, मैं तो सिर्फ लिख रहा हूँ। KBDQHO करिए। सोचिए कुछ पैटर्न दिख जाए तो ठीक है, सीधा नहीं दिखता है तो रिवर्स से देख लेना, ठीक है? सीधा नहीं दिखता है तो रिवर्स से देख लेना। Sir, B part. बी पार्ट Yes, sir. और को भी कर लेने तो फिर देखते हैं। ये तो पहला वाला दिख ही रहा है, +3 है, Yes, sir. +3 Part ही आएगा। और ये -3 Sir, है, B part. Sir, B part ये आएगा. +3 है, Yes, sir. -3 है, B part. +3 -3। तो कूलर का क्या आएगा? Sir, B Sir, part. वही +3 Sir, -3 B करके और FL तो आ रही है पहले तो +3 करो तो DEF, F. फिर O में माइनस करो तो NPQ, नहीं O है ना, OPQ, तो L आएगा. L आएगा। LMNO, L आएगा। Yes. ये भी L आएगा, है ना? नहीं, +3 करना है ना, No, प्लस में sir. आएगा ना, R +3 आएगा। करना है। Sir, तो ये आ रहा है. OPQR, ठीक है, R. L में 3 कम कर दो तो IJKL, I, फिर EFGH, So R में 3 कम कर दो OPQ, O आएगा, है ना? तो Yes, फल sir. रिहो ये B. करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट है? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. तो आपको जो गिवन कंडीशन है उसको ऑब्जर्व करना है। पहला काम क्या करना है, आप डायरेक्ट आगे से देख लो, अगर वो भिड़ता नहीं है तो पीछे के लेटर से चेक कर लो, ठीक है? Yes. आगे बढ़े, Yes. Yes, Yes. sir. चलिए इसको ट्राई करिए, थोड़ा यूनिक है लेकिन ट्राई करिए, कोई बात नहीं। कहाँ से लेके कहाँ तक? मेरे को वहां से याद, आपकी नींद खराब हो गई बच्चे मेरी, अपनी नींद खराब हो गई मेरी, है ना? आपने बोला नहीं था कि आप वही व्यक्ति माइक खोले जिसको कुछ बताने की इच्छा हो, जबरदस्ती नहीं खोले। आगे से तो मुझे ज्यादा खास नहीं दिख रहा है ना? Sir, A part. Sir, A part.
देखते हैं आगे से सर, तो A खास part। दिख नहीं रहा है, इतनी बात तो क्लियर है, आगे से कोई पैटर्न नहीं बन रहा है क्योंकि एफ और वी के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, Yes. ओ और आई के बीच में कम डिफरेंस है, वाई और बी के बीच में ज्यादा डिफरेंस है, ए और ए के बीच में डिफरेंस ही नहीं है, तो ये कुछ पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है। अगर पीछे से चलो तो यू वी डब्ल्यू एक्स, अच्छा मतलब इस लेटर का स्क्रीन विजुअल है बच्चों? Yes. Yes, sir. यस सर। देखो एक्स यू वी डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू एक्स एक का अंतर है ना, Yes, यस नो? sir. Yes. सी ओ पी जस्ट एडजेसेंट है ना, Yes. Sir. जीरो का डिफरेंस बेसिकली। ये ऐसे बोल दें कि इसको +2 है, ये +1 है ना, हाँ ना बोलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, और y के बाद a, देखो a से लेके x y z होता है, तो अगर y के बाद z गए, z के बाद a आए तो दूसरा नंबर है Yes. Sir. sir. +2, फिर a के बाद b जैसे, +1. हाँ तो पीछे से क्या चल रहा है, +2 +1 +2 +1 है ना। Yes, sir. o के Yes. बाद i क्या, o के बाद i कब आएगा? नहीं Sir, o के बाद i +2. नहीं, एक मिनट, o के बाद i नहीं देखना है हमें, कहाँ देखना है, o कर लिया, y कर लिया, g के बाद करना है, g के बाद i कब है बोलो? +2. प्लस Sir, +1 E +1 F है। G H I +1 +2 में ना, ये Yes, sir. Yes, sir. +1 में है, देखो E के बाद F आता है, तो बताओ फिर क्राउन के लिए क्या करें? तो पहले तो इसको करें +2 में है ना, Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा C के बाद क्या आता है, D E, Yes. Sir, E. फिर हाँ बोलो सर, तो +1 नहीं आएगा? बेटा, सबसे पहला लेटर +2 में हो रहा है ना, ध्यान से देखो, V Sir, का but- +2 किया तो आखिरी बनेगा है ना, सर बट ई तो ऑप्शन में है नहीं, लास्ट Yes. में। Sir. ये तो option में. लास्ट में। ये तो कोई Yes. बात नहीं, अभी तो ट्राई कर रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हो, ठीक है, अभी आंसर तो ना लिख रहे हैं। तो C में आप 2 जोड़िए तो क्या आएगा, E आएगा, ठीक है, वेरी गुड। और बेटा R में आप 1 जोड़िए, क्या आएगा, Sir. Sir, S. S. S। O में 2 जोड़िए, क्या आएगा, Sir, Q. O P Q। Q. और W में 1 जोड़िए, W Sir, X। X. और N में आप 2 जोड़िए, N के बाद आएगा O P OP. P। तो PX QSE होना चाहिए, कोई ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब पहले पीछे पे फोकस नहीं किया गया, पहले आगे पे फोकस किया गया, ठीक है जी। Yes, sir. Yes. केस हमें कैसे पता चलेगा दूसरा वाला ही करेक्ट है, तो हम तो पहले ए वाला ट्राई कर रहे हैं। चलो अब ऐसा करते हैं कि नीचे वाला लेटर +1 लिखना है आखिरी वाले से, यानी उल्टा सोचना है, यस नो। तो एन में बेटा 1 जोड़ना, क्या आएगा, एन में 1, NO, Sir. करेक्ट है, O. Yes. क्राउन। सर रिपीट करना एक बार। बेटा ऊपर का डायग्राम देखो, ऊपर वाला डायग्राम में V में +2 जोड़ा तो पीछे वाला बनेगा, यस नो। यस सर। फिर O में 1 जोड़ेंगे तो पीछे से दूसरा बनेगा, तो वही मैंने केस 1 में किया है। अब मैं केस 2 में कर रहा हूँ, क्या उल्टा कर रहा हूँ, पीछे वाले लेटर में +1 करूंगा तो पहला लेटर बनेगा, यस नो। यस सर। तो बताओ N में 1 जोड़ूंगा तो O बनेगा, W में 2 जोड़ू तो W में 2 जोड़ने का मतलब क्या हो गया, X और Y, है ना। और Yes. Sir. देखो OY वाला कोई एक ही ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन है, Yes. अगर Sir. 2 ऑप्शन होते तो और चेक करते। फिलहाल आंसर तो आ गया C पार्ट, लेकिन अभी और आगे Yes, करते हैं। O के बाद क्या आएगा, T, Sir. P. RST, है ना, और C Yes. के बाद D, Sir, D. OYPTD, करेक्ट है। Yes, sir. यस सर।
तो दोनों पॉसिबिलिटी थी, पहले का आखिरी बनाया +2 करके, या आखिरी का पहला बनाया +1 करके, है ना? Yes, sir. हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, एज जैसलमेर इज टू जैसलमेर, जैसलमेर में, तो हैदराबाद कैसे लिखा जाएगा? ट्राई करोगे? Yes, sir. करो ट्राई। कौन कौन गया जैसलमेर? पहले ऑब्जर्वेशन लगाओ फिर आंसर आएगा। ये सब एनटीसी क्वेश्चन उठा रखे हैं मैंने, जो एनटीसी में आ चुके हैं, ठीक है जी। Yes. देखो, आप ध्यान से नोटिस करो बच्चे, जो जय है और दूसरे में भी जय है वो सेम है, नहीं है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा सल, यहाँ पे लिखा है लसा, मतलब सिर्फ आपस में इंटरचेंज हुए हैं। यस नो? Yes, sir. यहाँ पे Yes, लिखा है sir. मेर, यहाँ पे लिखा है रमे, तो क्या हुआ है? तो ऐसे अगर मैं हैदराबाद लिखूं तो बच्चे हाइट तो सेम ही आएगा। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. यस अच्छा देखो, ध्यान से देखो, सल में देखो, सल में क्या हुआ है? सल ही लिखा हुआ, ध्यान से देखो, SAL दिखा। सर ए Yes, sir. Yes. और बच्चे यहाँ पर देखो, मेर ही लिखा सर, हुआ ए दिखा। Yes, sir. Yes, तो मुझे sir. एरा लिखना है, तो एरा कैसे लिखूं? एरा, करेक्ट है? Yes, sir. एरा दिखा। फिर बाद Yes. कैसे लिखना है? यहां से स्टार्ट करना है, बाद दिखा। Yes, sir. Yes. कौन सा आंसर आया? Sir. Sir. हाइट A part. Sir, A part. ए पार, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, मैं sir. सारे क्वेश्चन एनटीएससी कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन अपनी मर्जी से कहीं से उठा के नहीं लाया हूं मैं, ठीक है जी। Yes, sir. तो पहले आपको ये देखना चाहिए था, एक एक लेटर को देखते जाओ कौन सी चीज यूनिक लिखी हुई है, तो दिखा है कि दो दो के पेयर में वो रोटेट हो गए, ऑर्डर नहीं बदला उनका। SAL है तो अभी भी SAL है, लेकिन एक एल को निकाल के आगे शिफ्ट कर दिया। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, जंप इज कोडेड एज KVLO, तो गिव को कैसे कोड करेंगे? हाँ जी, कौन बताना चाहेगा? Sir, C part. HJUD. Yes, sir. C part. लगता तो ऐसा ही है। Yes, sir. ध्यान से देखो, +1 करेंगे, Yes, sir. C part. फिर Yes. +1 करेंगे UV, So यहाँ फिर पर -1 minus करेंगे, one. -1 Minus करेंगे, one. पैटर्न हुआ +1 +1 एच -1। जी यू डी। minus yes. तो EFGHIJ है ना, और -1 करना है UV है ना, और DE, तो हुआ HJUD है ना, Yes, sir. Yes, sir. हुआ हाजुड। सी पार्ट करेक्ट है। Yes, sir. आया समझ में? नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. आ गया. If health is written as this, then now write north be written in the code. करिए, खुद ही करिए। आगे से देखिएगा एक बार पीछे से देखिए, कहीं से तो मिलेगा। बी पार्ट।
सर बी पार्ट देखिए रिवर्स वर्क कर रहा है, से रिवर्स होता है। फॉरवर्ड में आपने देखा ई और एस के बीच में गैप ज्यादा है, ए और के बीच में गैप कम है, एल जेड में बहुत ज्यादा है। आप ध्यान से देखिए एच जी में क्या अंतर है, ई एफ जी एच -1, ई एफ जी एच -1, यस नो। ई के बाद डी -1, ए के बाद जेड भी -1 होता है, कैसे? यस सर। ए से लेके जेड तक होता है, -1 करेंगे तो पीछे आएगा, +1 करेंगे तो आगे जाएगा। Yes, sir. सारे -1 पे चल रहे हैं, यस नो। Yes, sir. तो इसका -1 लिखना, एन के पहले क्या आएगा, जे के एल एम एन, एम आएगा, और ओ के पहले क्या आएगा, एन, और आर के पहले क्या आएगा, क्यू आर, है ना, आर एस टी सर एस एन जी एफ जी एच, इसको उल्टा लिखिए तो क्या आएगा, जी एस क्यू एन एम, दिस इज आंसर, यस नो। यस सर। जी एस क्यू एन एम, बी पार्ट करेक्ट है। यस Yes, सर sir. आया समझ में नहीं आया? यस सर आ गया। यस देखो जिन लोगों का डाउट है कि कब पीछे से लेते हैं कब आगे से क्वेश्चन में देखते हैं, पहले आप आगे के 3 लेटर चेक कर लो, आपको गैप में कोई पैटर्न नजर नहीं आएगा। आप पूरे ही लिख के देख लो तब भी पैटर्न नजर नहीं आएगा आपको, तो आपको लगेगा कि यार ऐसा है, एक बार पीछे पलट के चेक कर लेते हैं। तो पलट के चेक करने में आपको पैटर्न दिख जाएगा, तो आपको जैसे पैटर्न दिख जाएगा आपको आइडिया तुरंत लगने लगेगा, तुरंत फीलिंग आने लगेगी, ठीक है जी। और ए और जेड का समझ लो, ए के बाद बी आता है लेकिन ए से पहले जेड ही आएगा, उल्टा साइक्लिक ऑर्डर, यस नो। Yes, sir. चलिए ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे, है ना, जल्दीबाजी में नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन, ठीक है जी। लगाओ दिमाग अपना, रिजेक्शन, और लिखा है एस जी एम आई एच जेड पी डब्ल्यू डब्ल्यू, करो ट्राई। कहीं 2 लेक्चर में हमने 20 नंबर कवर कर लिया, और इतने सारे टॉपिक, कम से कम 20-25 टॉपिक है, उनसे बाकी क्वेश्चन, समझ रहे हैं मेरी बात को? सर ए पार्ट। सर ए पार्ट आंसर पे फोकस नहीं है, आप पैटर्न बताइए, आर के बाद क्या आता है, सर हर एक में +1 फिर +2 +1 +3 ऐसे होगा। फिर जे के एल एम +3, ई के बाद एफ जी एच आई +4, फिर प्लस तो फिर क्या अगला +5 होना चाहिए, चेक कर यस लें। Sir. ई के बाद आता है डी ई एफ जी एच, यस 5 है, फिर +6 +7 +8, ये तो सीक्वेंस नहीं बन गया। Yes, sir. तो एम के बाद क्या आता है, एन +1, है ना, यस सर +2 क्या करें, G. एफ जी, सी के बाद 3 करना है, तो डी ई एफ, यस नो, यस सर Yes, sir. +4 आई जे के एल, ठीक है, यस सर +5 बी सी डी ई एफ, एन के बाद आपको करना है +6, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है ओ, ओ पी क्यू आर एस टी, सर टी है ना, यस फिर सर आई के बाद क्या करना है, 7 लेटर, ओहो, Sir, P. तो आई के बाद आता है जे के एल एम एन ओ पी, पी आएगा, यस नो, यस सर Yes, sir. प्लस और +8 ठीक है, डी ई एफ जी एच आई जे के, सर के तो नग फल फटपक, नग फल फटपक, ए पार्ट, है ना, Yes, sir. यस नहीं समझ में आया, यस सर आ Yes, sir. गया Okay. सर थोड़ा सा- समझ आ गया। एक्स्ट्रा स्टाइल क्वेश्चन था, है ना। यस सर। Yes, sir. चलिए अब देखिए, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो बेस्ड ऑन थे कि उनके बीच में क्या क्या गैपिंग थी, यस नो। यस सर Yes, sir. क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम हर लेटर को एक नंबरिंग देने वाले हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है
कि नंबरिंग हमारे अकॉर्डिंग होती हो, रिवर्स में भी हो सकती है, फॉरवर्ड में भी हो सकती है। क्वेश्चन में हमेशा 2-3 वर्ड पहले से बना के बताएगा ताकि आप जज कर सकोगे रिवर्स से चल रहा है कि फॉरवर्ड से, है ना। क्योंकि डी की वैल्यू अगर आप पीछे से देखोगे तो आपको मिलेगी एक्चुअली में 23 नंबर, लेकिन डी यहाँ पर दे रखा है 4, आपको पता है ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी है, तो एक्चुअली ये फॉरवर्ड बाइस है। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। 4 होने का मतलब ये हो गया कि COVER, तो बच्चे सी को तो मिल गया 3, Yes, sir. इजोटी के हिसाब से चलोगे इसको मिल गया 15, और टी को मिलता है कितना, So 20, 22. 22. तो इसको क्या मिलेगा, टी के बाद आएगा क्या, UV 22, और ई को क्या मिलेगा, ई तो होगा ही 5 So है, 5. और RST 18। Sir, 18. Yes, sir. तो मुझे बताओ कवर का सम कितना आया, 3 + 15 + 22 + 5 + 18 कितना आया, क्या आया टोटल 40, 40 60 63 63 आया। So 63. Yes, Yes, sir. ये दे रखा है, ये दे रखा है। yes sir. अब कुछ लोग सोचेंगे सर आपने इतने फास्ट कैसे नंबर लिखे हैं, बेटा इजोटी में आगे पीछे करके देख लो ना, ये तो सबको पता है ना कि V आएगा T के बाद U, U के बाद V, अगर T का नंबर 20 होता है इजोटी में तो U और V 22 नंबर नहीं आएगा। Yes, sir. इसका मतलब अगर D 4 है और कवर 63 है, इसका मतलब ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो हम जानते हैं। यस नो? Yes. यस तो सर। बेसिस के लिए बताइए, बेस सर 50। Sir, 50. So 50. 50। देख लेते हैं So इसका आएगा 50. 2, इसका आएगा 1, और S क्या आएगा, RST 19, 19। So 19. इसका भी 19 है ना, Yes sir. और IJ मतलब 9 नंबर है ना। Yes. तो कितना Yes. आया बेटा, 2 को डाल दो 19 में और 19 में, तो हो गया 20 20 40 40 10 50 50 आंसर आएगा। Yes, sir. 50 इसका आंसर होगा बी पर, करेक्ट है। Yes. Yes, sir. ये सारे क्वेश्चन एनटीएससी में आए हुए हैं, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। चलिए ई का मतलब 5 है बच्चे, डी का मतलब 4, और कवर का मतलब, तो सी का मतलब क्या होता है 3 नंबर, ओ का मतलब 15, सबका सम चेक किया 63 आ रहा है, मतलब जो हम जानते हैं ये वही तरीका है। यस नो? Yes sir. तो बेसिस के भी नंबर लिख दीजिए, सबका सम कितना आ रहा है 50, तो बेसिस का कोड हो जाएगा 50, है ना। Yes sir. चलिए E = 5, पेन = 35, तो पेज = कितना, तो बच्चे E = 5 तो होता है हम जैसा जानते हैं, बट लेकिन पेन से पता चलेगा जो हम जानते हैं वही है, कुछ और है ना। Sir TEN 29. बेटा इजोटी O आया, OP 21 नंबर, ये आया आपका 16 नंबर, यस नो, 16. Yes. Yes, और sir. ये आया 5 नंबर, Right. है ना, और O से पहले आता है N, ये हो गया 14 नंबर, Yes. करेक्ट है। Yes. तो टोटल बन गया कितना, 16 + 5 + 14 दैट इज 35, ये दे रखा है, बिल्कुल ये दे रखा है। तो पेज भी निकाल सकते हैं हम तो बेटा P का तो आ गया 16, 16. A का आ गया 1, So है ना, J IJK ऐसा लिखते हैं ना, EFG 7 नंबर, और E का तो 5 है ही है, 29. 29। तो कितना आया 17 7 दूनी 14 24 5 29, सी पार्ट करेक्ट है। Yes. Yes, sir. सभी बच्चों को क्लियर है। Yes, Yes sir. sir. यस Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखो थोड़ा यूनिक होने वाला है, पहले आप करो, पहले जल्दीबाजी नहीं करना है। BH का मतलब क्या होता है, तो बच्चे BH बोले तो यहाँ का आएगा 2, और इजोटी IJ नहीं EFGH 8 So आया, 8. So और इसका मतलब दे रखा है 16, अभी समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ, 2 + 8 तो 10 होता है, नहीं समझ में आया। DO D है बेटा 4, और O इजोटी तो ये 15, तो बेटा 4 और 15 सर तो इसका 19 40 होगा, लेकिन आंसर यहाँ पर यहाँ पर तो 60 दे रखा है, अभी भी नहीं समझ में आया मेरे को। हाँ मुझे तो सर मल्टीपल। मैं पहले ही ऑब्जर्व कर गया था बच्चे, आपके तरीके से सोच रहे हैं। तो टी कितना, इजोटी तो ये होगा 20, और A का होगा 1, 20 और 1 हुआ 21, जबकि वहां दिया 20। अब देखो 3 बातें बता दी हैं, ध्यान से देखो,
2 इंटू 8 16 होता है, 14 4 इंटू 5 60 होता है, और 20 इंटू 1 20 होता है। यही दे रखा कोड। तो फिर बैट के बारे में बात करें, Sir, 40. 40. बैट का आया 2, ए का आया 1 और टी का आया 20, 20. आया 40। इसका बैट का मतलब 40 होना चाहिए। यस नो? Yes, Yes, sir. sir. आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. Sir. कोई रूल नहीं है कि सम करना है, कोई रूल नहीं है कि सम करना है, लेकिन पहली कंडीशन सम की होनी चाहिए। अगर आपको सम से काम नहीं चलता है तो जब 3-4 लिख लोगे आपको खुद ही दिखना चालू हो जाएगा। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. अब वो एक लेटर दे देगा तो आप कैसे जज कर लोगे? कम से कम 3-4 लेटर देगा तभी तो पता चलेगा ना आपको। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इन ए कोड इफ क्लाउड इज 11, बस्ट इज 16, एस इज 3, व्हाट इज अबाउट मानसून? ट्राई मारते हैं। क्लाउड, सी बोले तो 3, आई जे के एल यानी 7, यस नो? नहीं 12, Sir. Yes, sir. For 12. जे के एल, हाँ ठीक है। ओ कितना आएगा? So Sir, 15. वो तो 15 ही होता है। और यू कब आएगा? तो टी 21. 21 और डी कब 4. आएगा? 4। 4. का सम चेक करना बच्चे। कितना है? 55. 55. 55. 51. देखिए 55 का 11 से क्या संबंध है? आप कहते हो 5 से डिवाइड कर दो। क्यों कर दे 5 से डिवाइड? जबरदस्ती। ट्राई मारते हैं, बस से ट्राई मारते हैं, बस्ट बताएगा जानकारी। चलो बोलो 2, यू बोले तो 21, आर एस टी 18, So 19. आर एस टी 19, 20. आर एस टी 20। ठीक है, 2 को उठा के दे देते हैं 18 को और 21 का 1 निकाल के दे देते हैं 19 को। तो 19 पंचे कितना लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 20 20 20 20 20 चौको 80 80 आ रहा है ना? Sir, 80. Yes, sir. Yes, sir. यार 80 का 16 से क्या संबंध है? आप कहो सब 5 से डिवाइड कर दो 16 आ जाएगा, तो 5 से क्यों कर दो? इसका मतलब जो भी नंबर आएगा उसको 5 से डिवाइड करना है, ऐसा कुछ? जितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। Yes, sir. 5 से डिवाइड। तो देखते हैं, ए से भी ट्राई कर लेते हैं, वो भी तो लिखा हुआ है ना। 1 3 और ई कितना आया? So ई आया 5. ई आया 5। तो 5 1 प्लस 3 प्लस 5 8। 8 तो 5 से डिवाइड ही नहीं होगा बच्चे। 3 कैसे आएगा? 9 आएगा. So 9. अच्छा 9 9 सॉरी डाटो नहीं डाटो, 9 आएगा। अच्छा, अब 9 को तो 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक आइडिया लग रहा है, नंबर ऑफ लेटर काउंट द करना। नंबर ऑफ लेटर्स। 1 2 3 4 5, 55 बाई 5 आया 11। यस नो? Yes, sir. Yes, 1 2 3 4 5 16। अब बेटा 1 2 3 बाई 3 मैच कर गया। मानसून के लिए ट्राई करें Yes, sir. तो बेटा एम फॉर ओ 13. नहीं एल एम एन ओ, 2 कम करना है। कितना आया? 13 So 30. 1 14 yes, sir. आर एस टी 19 Sir, और 15. ओ फॉर 15 Sir, ओ 14. फॉर 15 और एन के बाद ओ 14। यस नो? Yes, Yes. sir. तो बेटा एक काम करो, सबको 15 बना लेते हैं। 15 15 15 Sir, 91 15 ये भी हो गया, 2 कम हो गए, 17 बचे। 17 में से 2 निकाले 15। 1 2 3 4 5 6 15 15 75 75 आ रहा है Yes, sir. बाई, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 कितना आया? कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 91 आ रहा है। Yes, sir. Some 90. 100 का 90। हाँ सॉरी 91 आएगा, एक एक्स्ट्रा है ना। सर ए पार्ट आंसर। 30. कितना आएगा? 7 बन जा 7 13. ए पार्ट करेक्ट है जी। Yes. Yes, sir. तो ये एक नया तरीका हो गया कि भैया लेटर का सम निकाला लेकिन काम नहीं बना, प्रोडक्ट तो वो कर देंगे बहुत भयंकर हो जाएगा। 3 12 15 21 4 कर देंगे तो बहुत भयंकर हो जाएगा। यस नो?
Yes, sir. Yes, sir. चलो, स्टार 50 है, साइरस 65 है, ट्राई मारोगे क्या? yes sir. करो, अगर सीधा सीधा काम नहीं चले तो रिवर्स में चेक कर लेना है ना। Yes. स्टार का बता दो कितना आ रहा है। Sir, 58 आएगा टोटल। 58. 58 आ रहा है, 55 आ रहा है? So 58. Sir, 58. 58 आएगा। अच्छा 58 आ रहा है, 58 आ रहा है यार। 58 को क्या करें? तो 58 ऐसा मत बोल देना कि सर 8 माइनस कर दो। चलो मान लेते हैं आप सही कह रहे होगे शायद कि 4 लेटर हैं, 4 लेटर का ट्वाइस माइनस कर दें तो 50 बन जाएगा। यस नो? Yes. तो दूसरे वाले में वैसे ही फॉलो होना चाहिए फिर तो। करते हैं ट्राई। साइरस का बताओ कितना आएगा? EFGHIJ नो 9. RST 18 21 19 Sir, 70. 70 आया 70. 70. बेटा। 70 में एक काम करना, अब 5 का डबल 10 होता है, 60 आया। लेकिन यहाँ तो 65 लिखा हुआ है, गड़बड़ नहीं हो गया रूल? फिर Yes. इसका ना वाला रूल नहीं है। एक काम करते हैं, रिवर्स में सोचते हैं। सी माई रेड कलर पेन। 27 में से बच्चे 19 गए, 8। 20 से 27 में से 20 गए, 7। 27 में से 1 गए, 26। 27 में से 18 गए, 9। अब जोड़ना बच्चे कितना आ रहा है? 50. 50. 50. अच्छा, इसका रिवर्स करना। ये रेड मतलब रिवर्स है ना। चलो, 24 18 9 6 और 7 करेक्ट है। हाउ Yes, मच? sir. Sir, 65. 65. तो बेटा इसका ना रिवर्स का चक्कर है ना। Yes sir. तो प्लैनेट का पहले फॉरवर्ड लिख लो। बोलो पी का कितना होता है? OP 16 नंबर। यस नो? Yes. Yes, sir. LMNO JKL 12 नंबर, 1 नंबर। So N का 14. 14, E का 5 नंबर, So T 20. का 30 नंबर। रिवर्स लिखो, रिवर्स लिखो। 27 में 16 गए 11 है ना। 27 में से 12 गए 15, 26 और 14 गए तो 13 और 22 और 5। अब जोड़ना कितना आया? 7 है, 7 है। कितना आया? 94. 94। Sir, Which option? 94. डिफॉल्ट करेक्ट है। Yes Yes, sir. sir. Sir, आया समझ में? नहीं आया? बच्चे, स्टार का जो हमने हर लेटर का नंबर लिखा उसका सम आया 58 और आपको दे रखा है 50। इसका मतलब आपको लगा सर ऐसा तो नहीं करना है, 4 लेटर दे रखे हैं तो 4 लेटर इंटू 2 कर दिया तो 8 आ गया। 58 में 8 माइनस कर दूं तो 50 आ गया। मान लेते हैं तुम सही सोच रहे हो। फिर साइरस का निकाला तो साइरस का आया 70, लेकिन 5 लेटर है तो 5 का डबल कितना होता है? 10। 70 में से 10 जाएगा तो फिर 60 आना चाहिए ना। 65 कैसे आया? इसका मतलब वो लॉजिक आपका गलत है। यस नो? Yes. अब इसको क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर कैसे निकालते बताया था मैंने। जितना भी नंबर दे रखा हो तो 27 में से माइनस कर दो। तो 19 को 27 में माइनस करोगे 8 आएगा। 27 में 20 को माइनस करोगे 7 आएगा। 1 में 27 में 1 माइनस करोगे 26 आएगा। तो रिवर्स ऑर्डर का सम चेक किया तो वो आ गया 50। मैच कर गया, मे भी चांस हो सकता है। फिर हमने उसका भी रिवर्स चेक किया रहा है, साइरस का, उसका भी पैसा डाल रहा है। जब दो अलग अलग लॉजिक में सेम लॉजिक वर्क कर रहा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब प्लैनेट में भी उल्टा वर्क कर रहा होगा। तो पहले मैंने फॉरवर्ड लॉजिक निकाला, फिर रिवर्स निकाला। यस नो? Yes, sir. 94। चलिए अगला ट्राई करोगे?
ट्राई करोगे? करो। Yes, sir. क्लास खत्म हो जाए तो भागना नहीं, जब तक मैं बंद नहीं करूंगा तब तक क्लास खत्म नहीं होगी, ठीक है? क्लास के नोट्स आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, असाइनमेंट भी YouTube के डिस्क्रिप्शन में मिल सर जाएंगे। इसका भी रिवर्स वाला चक्कर है। इसका Yes, भी sir, रिवर्स reverse. करें। अच्छा चलो ट्राई करते हैं। तो G और O, तो G का तो आएगा IABCDEFG 7 नंबर, और O का 15 नंबर। कितना आया? 15। सम आया 22। 22 तो नहीं दे रखा। अच्छा शी है ना? Yes, शी, तो S का कितना हुआ? sir. 9, RST 19, और H का कितना हुआ? 8, 8, और E का हुआ 5। 5, कितना आया? sir. कितना आया? Sir, 32. 32। लेकिन इसका तो 49 दे रखा है, कुछ अजीब ही चल रहा है। चलो रिवर्स चेक करते हैं। Sir, इसका रिवर्स, 8. Sir, 20. तो इसका आया 20 और इसका आया Sir, 12. 12, और इसका सम आ रहा 32। Sir, 32. इसका सम, इसका रिवर्स करो, तो इसका रिवर्स आएगा 8, इसका रिवर्स आएगा 19, और इसका रिवर्स आएगा 22। तो कितना हुआ? So 49. 49. 49 वर्क कर रहा है। तो Yes, sir. सम का क्या आएगा? 56. सम का पहले लिख लो नॉर्मल वाला। एस का तो बच्चे आएगा 19, और ओ का आएगा 15। जे के एल एम एन ओ यानी के 13 नंबर। 13 नंबर MNO ना, O 15 होता है ना, और E का 5। ठीक है, इसका रिवर्स लिखते हैं। 8, 12 और 14 और 22। कितना है सम? So 56. 56. 56। 56। ए पार्ट करेक्ट है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये थोड़ा सा यूनिक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप लोग मत करिए, मैं समझाता हूँ इसको, ठीक है? अगर हम नॉर्मल लॉजिक से चलेंगे तो हम क्या देखेंगे? फास्ट, लास्ट। फास्ट के लिए क्या देखें? EF 6 नंबर, 1 नंबर। S के लिए, Sir, 19. So 19. और T के लिए 20. 20। और L के लिए JKL 8 नहीं 12। 12. 1, बाकी सब तो सेम ही है। Yes, sir. अच्छा जी, अब सुनते जाइएगा ध्यान से। प्रॉब्लम ये है, इनका सम कभी भी 798 नहीं बन सकता। बहुत बड़ी क्वांटिटी 798 है ना। यस सर। Yes, sir. और मैं रिवर्स भी कर दूंगा तब भी नहीं बनेगा, और प्रोडक्ट तो करूंगा तो Yes, बहुत sir. भयंकर बनता है। प्रोडक्ट करने पे तो ये 4000 को क्रॉस कर रहा है। नहीं देखो, ध्यान से देखना। यस सर अगर कर रहा 20 समझ लूं, 19 और 20 को 20 समझ लूं, तो 400 और 4 से 24 2400 पहुंच रहा है लगभग, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ऐसा नहीं है। अच्छा, तो इनके जो नंबर्स हैं, इनका कुछ स्क्वायर, क्यूब, कुछ का संभव चेक करो। 6 का स्क्वायर चेक करना, 1 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, कितना आ रहा है? देखो, पहला हमने क्या किया? सम, रिवर्स का सम इनटू भी करके चेक कर लिया है ना। एक और काम कर लेते हैं, शुरू के 2 का इंटू, आखिरी के 2 का इंटू का सम कर लेते हैं। वो भी नहीं बन रहा, वो भी 400 से के आसपास आ रहा है ना। स्क्वायरिंग का सम करके देखते हैं। बताइए, 36 30. प्लस 1 और 361 और 400, बताना कितना आया? सर 798 ही आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि ये लॉजिक करेक्ट है, दूसरा वाला भी चेक करना पड़ेगा। यस। 12 स्क्वायर
1 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 144, 1, 361, 400। चेक करना। Sir, 906. इतना ही आ रहा है। 906 का मतलब है बीजी को ट्राई कर लें फिर। Yes, sir. बी का कितना आएगा? 2। Yes. कितना आएगा? 91. Sir, ऐसा 9. क्वेश्चन पूरे पेपर में कोई एक ही होगा। 10 क्वेश्चन में से 9 तो कर लोगे ना, कोई एक ही तो ऐसा होगा जो ज्यादा परेशान करेगा। यस नो? Yes, sir. लेकिन Yes. हम इसके भी ट्राई आपको बता रहे हैं, तो ये भी दिमाग में थॉट आए कि जब भैया इनटू नहीं काम कर रहा, सम नहीं काम कर रहा, दो के पेयर का प्रोडक्ट का सम नहीं काम कर रहा है, तो आप स्क्वायर का सम, क्यूब का सम चेक कर ले। हाँ, और वो मैंने बताया कि 20 से ज्यादा का, 25 से ज्यादा का स्क्वायर नहीं, 30 से ज्यादा का स्क्वायर नहीं, और 15 तक का क्यूब, इससे ज्यादा पूछना ही नहीं है उसको वैसे भी। हाँ, एस का बताइए। Sir, 90. 19. वाई का, So 25. 25 एक्स वाई जेड, तो कितना है बताइए। चलिए, सर बी पार्ट आंसर है। 2 स्क्वायर, Sir, 143. 19 स्क्वायर, 25 स्क्वायर। 2 स्क्वायर होता है 4, ये होता है 441। 144 का उल्टा होता है 12 का स्क्वायर होता है 144, 21 का स्क्वायर होता है 441। याद रखोगे। Yes. Yes, sir. 25 का होता है 625, और 24 का होता है 576। कितना है सम? 1431। 140 करेक्ट है। Yes. Yes, sir. यस सर। चलिए, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है बच्चे? नॉमेनक्लेचर चेंज कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं? नॉमेनक्लेचर चेंज कर देते हैं। कैसे? कह रहा है इस क्वेश्चन में, जैसे डायमंड को हम गोल्ड कहेंगे, मतलब जब भी हमें डायमंड दिखेगा हम डायमंड नहीं बोलेंगे, कोडवर्ड लैंग्वेज में गोल्ड बोलेंगे। ठीक है जी। Yes. जैसे ग्रीन गोल्ड किसे बोलते हैं बताइए? विच वन इज द ग्रीन गोल्ड? नहीं पता? फिर से बोलना। ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? इंडिया का ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन वर्ड आ तो रहा है, बोलो। एमरल्ड चाय, चाय को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, बहुत महंगी बिकती है। ठीक है। आप कह रहे हो कैसे महंगी बिकती है सर, हम तो बहुत सस्ती खरीद लाते हैं। कभी 1 किलो का रेट पूछा है आज तक? बहुत महंगी बिकती है, कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है उसका, इसलिए गोल्ड के बराबर ही रेट है। गोल्ड तो जो पैसे वाले होते हैं वो खरीदते हैं ना, चाहे तो हर कोई पीता है, पैसे वाला हो चाहे ना हो, तो कंजम्पशन ज्यादा है ना, तो ग्रीन मतलब जमीन पे उगाना है और ज्यादा बिकता है। यस नो? ग्रीन गोल्ड में आता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। चलिए, इफ डायमंड इज कॉल्ड गोल्ड, गोल्ड इज कॉल्ड सिल्वर, सिल्वर को रूबी बोलते हैं, रूबी को इमराल्ड बोलते हैं। रूबी होता है बेटा पिंक डायमंड, इमराल्ड होता है ग्रीन डायमंड। ठीक है। यस सर पता है। तो कह रहा है कि कौन सा सबसे चीपेस्ट है? मेरे ख्याल से सबसे सस्ता सिल्वर होता है। यस सर। Yes. Sir. और सिल्वर को बोलते क्या है? Ruby. Sir, Ruby. आंसर कौन सा Ruby. हुआ? The D part. Sir, D आया part. समझ में? Yes, sir. चलिए, इन्हें सर सर्टेन एक और बार दोबारा समझा दोगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। बच्चे, चीपेस्ट का मतलब सस्ता हो। सस्ता क्या होता है? डायमंड, सिल्वर, रूबी या इमराल्ड? सिल्वर। और सिल्वर को बोलते क्या है? Sir, Ruby. रूबी। तो आंसर विल बी रूबी। यस नो? Yes, sir. Yes. Sir. जैसे व्हाइट को कहा जाएगा ब्लैक, ब्लैक को कहा जाएगा येलो, येलो को कहा जाएगा ब्लू, ब्लू को कहा जाएगा रेड, रेड को कहा जाएगा ग्रीन, ग्रीन को कहा green जाएगा होगा। पर्पल। तो पूछा जाएगा कि खून का कलर कौन से रंग का होता है, तो आप Sir, आंसर green दोगे है। रेड, The लेकिन green. रेड को तो Green. ग्रीन बोलते हैं। The green kind. आंसर Sir, बिल्कुल green. Green है। ग्रीन कलर का। करेक्ट है। Yes. Yes. तो दिस इज रिप्लेसमेंट कोडिंग। नेक्स्ट देखिए, डेसिफरिंग मैसेज वर्ड कोड, मतलब कोई मैसेज आपको बोला जाएगा, मैसेज से आपको पहचानना है कि कोड वर्ड्स क्या होंगे। करेक्ट है। Yes. Sir. पढ़िए, माई पाई इज ब्लू लाइट और माई टाई इज ब्लूबेरी। देखो दोनों में क्या कॉमन है? पहले स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट में क्या कॉमन है? So my को blue के. माई। कॉमन क्या है? ब्लू। Yes. Sir, blue. तो इसका मतलब ब्लू को हम क्या बोलने वाले हैं? माई। Sir, my. करेक्ट है। Yes. अच्छा, माई टाई इज ब्लूबेरी,
आई टाई इज रेस्पबेरी, मतलब बेरी कॉमन है, तो टाई वर्ड क्या हो गया? सर टाई बेरी आई वेरी हो गया। अच्छा, सुनते हैं ना? तो बेटा फिर रेस्ट पे क्या हो गया? सर आई 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 आई। और बच्चे फिर ब्लूबेरी हो गया, ब्लू लाइट क्या हो गया? लाइट पाई पाई पाई। और फ्लाई के लिए कुछ है क्या? फ्लाई के लिए? नो फ्लाई सर के लिए कुछ भी सर नहीं है, फाई के लिए कुछ है तो ही। फ्लाई के लिए क्वेश्चन मार्क है। चलिए क्वेश्चन क्या है? विच वर्ड इज कुड पॉसिबल मीन लाइट फ्लाई? बेटा लाइट क्या है? सर पाई पाई। फाई देखो किस किस ऑप्शन में पाई है? सर ए एंड बी A और B. ए और बी में, लेकिन माई का मतलब क्या है? तो माई ब्लू को कहेंगे टू यानी है। ब्लू लाइट की बात होती तो माई पाई होता, सर लाइट को तो लाइट को क्या बोलेंगे? लाइट को फिर से बोलो। पाई सर पाई सर एक पार्ट आएगा। नहीं नहीं, एक बच्चे ने पूछा लाइट पाई कैसे हुआ? बच्चे जब ब्लू माई हो गया तो बचा हुआ फिर पाई हुआ ना, यस सर। तो लाइट हो गया पाई। जिस ऑप्शन में पाई है वो आंसर है, लेकिन दो ऑप्शन में है। अब लेकिन माई का मतलब है ब्लू, तो अगर ब्लू लाइट होता तो माई पाई या पाई माई, क्योंकि ऑर्डर ऑर्डर नहीं है, मतलब वो ऑर्डर नहीं देख रहे हम लोग, ठीक है? तो इसका मतलब Yes. फ्लाई में भी जाई होना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है ना? ये सही बात यस सर Yes, फ्लाई sir. सही हो गया। चलिए अगला। इन a certain language tir me sack means green and tasty, d sack for mean tomato is green, wok tir for means food is tasty। अच्छा चलो, पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है, ध्यान से देखो। ये सर सर ग्रीन, ग्रीन तो ग्रीन को क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखो, ग्रीन का मतलब हो गया सैक, यस सर करेक्ट है? यस सर यस अच्छा, सर पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है? यस सर टेप यस सर टेस्टी। और पहले और उसमें अंग्रेज जो दूसरी लैंग्वेज उसमें कुछ कॉमन है? टिर। यस अच्छा, दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन है? इज, यस सर इज कॉमन है। यस और सर इसके लिए क्या है? उसके लिए तो डी for होगा। सेक फॉर, वो टिर फॉर आया। तो फॉर आएगा यस सर अच्छा, अब शुरू से देखते हैं। पहले का ग्रीन एंड टेस्टी, तो ग्रीन और टेस्टी का सैक और टिर हो गया, यानी मी फॉर एंड। यस नो? यस सर पहले कॉमन वर्ड ढूंढ लिया करो। फिर बच्चे टोमेटो इज ग्रीन, तो ग्रीन भी पता है, इज भी पता है, सैक फॉर, तो इसका अंदर डी किसके लिए आया? टमाटो के लिए, यस सर डी। और लास्ट में फूड इज टेस्टी, तो टेस्टी के लिए टिर है और इसके लिए फॉर है, तो वॉक के लिए क्या है? फूड। सर फूड सारा मिल गया। यस सर मिल गया अब सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज मीन द टोमेटो इज टेस्टी? बच्चे टोमेटो बोलो, सर डी डी। सर डी और इज बोलो, सर फॉर टेस्टी बोलो। Tir. अब बेटा ऑर्डर मैटर नहीं करता है, डी फॉर टिर देखो कहीं है सर ए पार्ट में फर्स्ट A ऑप्शन part. ए पार्ट में दिखा। यस सर ऑर्डर इसलिए मैटर नहीं है बच्चे, हिंदी में बोलते हैं खाना खाओगे, अंग्रेजी पूछते हैं इज यू आर यू वांट टू ईट फूड, ठीक है? सर ये क्वेश्चन फिर से बताना। अच्छा सुनो बच्चे, सुनो, टिर मी सैक दिखा, यस सर और ग्रीन एंड टेस्टी, डी सेक फॉर टोमेटो इज ग्रीन। बताओ पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट ग्रीन कॉमन है, यस सर और अंग्रेज जो दूसरी लैंग्वेज लिखी है उसमें क्या कॉमन है? सैक। यस सर इसका मतलब ग्रीन का मतलब सैक होता है, यस नो? यस सर अच्छा, अब दूसरे और तीसरे में चेक करो क्या कॉमन है? इज। इज और देखो दोनों की लैंग्वेज में क्या कॉमन है? फॉर फॉर। इसका मतलब इज फॉर है ना? यस सर पहले और तीसरे में देखो, टेस्टी दिखा। पहले और तीसरे में हाँ, ग्रीन एंड टेस्टी, फूड इज टेस्टी, टेस्टी हुआ कॉमन। यस सर और उसमें देखो टिर मी सैक, वॉक टिर फॉर, यानी टिर कॉमन हुआ, यस सर तो टिर किसके लिए हो गया? टेस्टी के लिए। तो ये तो आपको कॉमन वाले मिल गए, अब जो बचे हुए ढूंढ लेते हैं। ध्यान से देखो, ग्रीन एंड टेस्टी,
तो टेस्ट ग्रीन तो मिला सैक के लिए, टेस्टी मिला टिर के लिए, एंड पक्का हो गया मी के लिए। Yes, sir. इसी तरीके से टमेटो इज ग्रीन, तो आपको इज मिल गया किसके लिए, फॉर के लिए, ग्रीन मिल गया किसके लिए, सैक के लिए, यानी DI मिल गया टमेटो के लिए। Yes, sir. वॉक टिर फॉर, बेटा टिर मिल गया आपको किसके लिए, टिर मिल गया आपको टेस्टी के लिए, और फॉर मिल गया इसके लिए, यानी टमेटो जो बचा आपका क्या क्या D. बचा, फूड बचा, फूड बचा, तो फूड के लिए क्या आ गया, वॉक। सही है। Yes, sir. तो बस अब आप देख ली सबके नाम मिल चुके हैं, तो टमेटो इज टेस्टी के लिखोगे D फॉर टिर। तो D फॉर टिर जिस भी ऑप्शन में वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि किसी भी लैंग्वेज में लाइन से बोला जाता हो, लैंग्वेज को आगे पीछे भी करके बोला जाता है। ठीक है जी। Okay, sir. In a certain language, C-pore, book is thick. Tinare, bag is heavy. Kasi, interesting book. And DT, that bag. What should stand for that is interesting? बात की बात है, सुनो पहले और दूसरे स्टेटमेंट में चेक करो कुछ कॉमन है। Yes, बुक sir. इज थिक, बैग इज थिक, इज Sir, is रे आएगा. Sir, तो yeah. इज, और सीपोरे टीना रे, तो रे आया है ना। Yes, sir. बोलने में ऐसा लग रहा है हम इटालियन बोल रहे हैं ना। Yes, sir. सीपोरे टीना रे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक बैग इज हैवी, इंटरेस्टिंग बुक, कुछ भी कॉमन नहीं है, और इंटरेस्टिंग बुक, दैट बुक, कुछ भी कॉमन नहीं है। पहले और दूसरे तीसरे में देखो, बुक इज थिक, Sir, book. इंटरेस्टिंग बुक, Sir, तो book. सी हो गया बुक के लिए, सी आएगा. Sir, C. सी आगे बुक के लिए। Sir, second और last. अच्छा सुनो, बुक इज थिक, इज भी मिल गया, बुक भी मिल गया, Yes, sir. तो पो मिल गया किसके लिए, थिक के लिए। Sir, thick के लिए. अच्छा टीना रे, अच्छा सुनो, दैट बैग और T आएगा बैग के बैग लिए. इज Bag हैवी, के लिए, bag और के लिए. चौथे में बैग बैग के लिए T. टी आ गया, बैग के लिए टी आई आ गया, करेक्ट है। Yes, sir. Yes, तो sir. टी ना रे, ना किसके लिए आया, हैवी के लिए। Sir, heavy. ठीक है। Sir, fourth में that जो आएगा वो. और लास्ट में देखो, दे आएगा. इंटरेस्टिंग बुक, बुक मिल गया सी, इंटरेस्टिंग के लिए क्या आया, का। Sir, cow. तो ज्यादा ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे ना तो हमारी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी। ठीक है। इंटरेस्टिंग बुक हो गया, दैट बैग, तो दैट के लिए क्या That है, के लिए C आएगा. चलिए दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट के लिए, Sir, D. इसके लिए का. Ray. रे, इंटरेस्टिंग के लिए Sir, cow. A part. Ray का. दे रे का, देखो कहीं पर है, First option. A part. Sir, A part. आया समझ में। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉमन कॉमन देखने हैं। चलिए अगला देखिए, स्प्रिंग नंबर एंड सिंबल कोड, मतलब अब जो बोलने वाले हैं उसको अंकों में कन्वर्ट करना है, नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। Yes. Yes, sir. मैं यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, डार्क पेन लेना पड़ेगा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 617 का मतलब है स्वीट एंड हॉट, क्या मतलब है, Sir, sweet and. Sweet and hot. और 735 का मतलब है कॉफी इज स्वीट, तो स्वीट तो हो गया 7, करेक्ट है, Yes, sir, seven. Yes, sir. Sweet साथ. स्वीट 7 हो गया। अच्छा कॉफी इज स्वीट, टी इज हॉट, तो बेटा टी इज हॉट Hot और and. स्वीट एंड हॉट Sir, hot क्या 6 कॉमन है, Sir, hot 6. Sir, हॉट hot 3, So Hot hot six हो 6 हो गया. हॉट 6 हो गया। अच्छा और कॉफी इज स्वीट, टी इज हॉट, दोनों में इज कॉमन है, Sir, is common. Yes. 7 Sir, 3 3 हो 5 गया. Sir, Three. 3 आएगा. 6 3, T is 3 हो गया, इज हो गया 3 के लिए, यस नो। Yes. Yes, Yes, sir. 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 अच्छा बच्चे को ढूंढ लेते हैं, स्वीट एंड हॉट, 7 एंड And 6, one होगा. Sir, 1 sweet. हो गया, एंड आ गया 1। Yes, sir. कॉफी इज स्वीट, इज हो गया 3 Coffee और 2. और स्वीट हो गया 7, 3 से 5 आया कॉफी के लिए। 5 आएगा. Sir, B Okay, आएगा. five. Sir, B option आएगा. Sir, B. और बच्चे टी इज हॉट, तो टी के लिए क्या आया
Sir, 2. 2. Sir, 2. अब क्या पूछा है? कॉफी इज हॉट, Sir, कॉफी 5, 3, मतलब 6. 5, Sir, इज 5. बोले तो 3 और हॉट बोले तो 6। 6. Yes, sir. तो Sir, बच्चे B 5 3 option. 6 का कॉम्बिनेशन देख लो। सर बी 5 3 6 का इसी कॉम्बिनेशन B करेक्ट है। option. Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्शन से सुनो, कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द वर्ड आर कोडेड बट नॉट इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। मोहन वांट्स कार, मोहन क्या चाहता है? Sir, car. और कार इज गुड। बेटा पहले दूसरे में कुछ कॉमन है? Sir, Sir, car car common का है. 1 आएगा. कार 1. का नंबर क्या होना चाहिए? Sir, Sir, 1. 1. 1 कार का नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है। कार इज गुड, मोहन हैज गुड स्कूटर। गुड गुड कॉमन है। Sir, good Good. common. Yes, sir. सर 4 Sir, गुड को नंबर क्या दिया जाए? Sir, 4. Sir, 4. 4। मोहन और पहले वाले Sir, और दूसरे में मोहन 2 मोहन होगा. कॉमन है, Sir, Sir, Mohan 2 common. होगा. 2 तो मोहन तो हो गए 2। तो बेटा पहले वाले में मोहन वांट्स कार, 2 1 तो मिल गया, तो 3 हो गया वांट्स के लिए। Sir, 1. यस सर दूसरे को भी कंप्लीट कर लेते हैं। कार इज गुड, अभी इज नहीं मिला है, चलो अभी इज ढूंढते हैं। Yes. अमित हैज कार, और पहले वाले में देखो मोहन हैज कार, तो आया 7 1 8 और 1 1 हो गया कार के लिए, वो तो मिल चुका है। हैज को नहीं मिला अभी। Sir, Has नहीं, 7 अच्छा। आएगा car. मोहन Has. हैज गुड, अमित हैज कार, देखो कुछ Sir, कॉमन है is क्या? 5 आएगा. 7 Has. सर हैज हैज 7 आ गया। Sir, 7. Sir, is तो बेटा 5. हैज मिल गया, कार मिल गया, तो अमित का नाम बताओ। Sir, 8. 8। 8 मोहन मिल गया, हैज मिल गया, गुड मिल गया। Sir, is स्कूटर का 5 नंबर बताओ। स्कूटर का 6। Sir, 6. अच्छा, और क्या बचा? कार इज Sir, प्रीशियस। Precious. Sir, बेटा कार precious. मिल चुकी है एक, और इज मिला है क्या? इज Yes. Sir, No. Yes. No, हाँ sir, मिल गया ना 5 बेटा, आएगा. कार और गुड तो मिल चुके हैं, Sir. 1 और 4, तो 5 हुआ इसके लिए। Yes, sir. Yes, sir. बेटा कार और इज मिल गया 1 और 5, तो 9 हो गया प्रीशियस के लिए, Sir, नहीं? precious. Yes, sir. Yes, sir. Sir, B part. अब क्या क्वेश्चन पूछा? गुड के लिए आंसर बताओ। 4. Sir, 4. 4 अमित वांट, अमित का मतलब Sir, 8, 8. Part. और वांट का मतलब Sir, Sir, 3. 3. 3, बी पार्ट और 9. B 9, part. और स्कूटर का 9 मतलब 6। 6 8 3 9 6, 8 3 9 6 बी पार्ट करेक्ट है। Yes. Yes, sir. इजी है कि नहीं है? Yes, sir. Easy. Yes, sir, easy. कॉमन लेटर देखने में इन्हें सर्टेन कोड, टाइम हो जाए बच्चे, जाना नहीं, थोड़ा सा बचा है, मुश्किल से 4-5 स्लाइड होंगी। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कमल रिटन एज ऐसे, विजय रिटन एज ऐसे, तो विमल कैसे लिखा जाएगा? देखो, कमल, विजय, विमल। सुनना ध्यान से बेटा, अब ध्यान से देखो, इसकी जगह 2 लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं, 8 ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कुछ कॉमन है बताना विजय में? Sir, A. Sir, V, I. 5 1 9 6 ए, Sir, ए A. की जगह common. 9 है, देखो Yes, sir. 9 इधर भी 9 है, इसका ना सब कुछ ऑर्डर में लिखा हुआ है। यस नो? Yes. Yes, sir. बेटा मल के लिए क्या यूज करोगे? 8 9 4 यूज करोगे, 8, 9. Yes, sir. 8 9 4 और वी के लिए क्या यूज करोगे? 3, 5. बोलो 3 Second 5। option. Sir, second option. Second option. है सामने? Yes, Yes, sir. sir. अगर वो ऊपर वाले में ए का मतलब कुछ और होता है, नीचे वाले में ए का मतलब कुछ होता है, इसका मतलब ऑर्डर मेंटेन नहीं है, तो फिर उसे Yes. और भी लेटर देने पड़ते हैं, है ना? Yes, sir. इन ए सर्टेन लैंग्वेज 4 7 9 मींस फ्रूट इज स्वीट। कर लोगे? Yes, sir. कर लेंगे. Yes, sir. होमवर्क है ना? थैंक यू। ठीक है जी, Okay, sir. तो आपके 20 मार्क्स क्लियर है अगर आपने दोनों लेक्चर बहुत अच्छे से सुने हैं। सभी बच्चे ध्यान से एक बार फिर से सुन लें। इस क्लास के नोट्स आपको YouTube के लिंक में नीचे मिल जाएंगे, और जो असाइनमेंट इसके साथ में लिंक करूंगा होमवर्क के लिए, वो भी उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर कभी आपका लेक्चर छूट जाए तो ऑटोमेटिक आप YouTube के लिंक पर जाइएगा, आपको वहां पर टाइप करना है क्या? प्रियांशु गुप्ता VMC, अपने आप आपको वहां पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको मेंटल एबिलिटी वाली, वहां से आप एक्सेस कर लेना। ठीक है जी? Okay, sir. Yes,